जय जयकार करते हुए ब्रजवासी वृंदावन आए। और माताओं बहनों बंधुओं, आगे चल के कुछ दिनों के बाद, वैसे चर्चाएं इतनी होती रही कि पता ही नहीं चला 10-15 दिन और महीना भर कब व्यतीत हो गया। यही बातें होती रही, पूजन कैसे भयो, परिक्रमा कैसे लगाई, जय जयकार कैसे करी, लठियां कैसे कैसे लगाई, कोने कोने ज्यादा जोर लगायो, बातचीत होती। और एक भी दिन ऐसा बाकी नहीं गया कि लाला की चर्चा घर घर में नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद, हे राजन, प्रभु गौचारण करते करते गिरिराज जी की तलहटी में माताओं बहनों एक शिला के ऊपर बैठ गए। और शिला के ऊपर बैठ करके मेरे गोविंद ने अपनी बांसुरी को उठाया और अपने अधरों के ऊपर वेणु का नदाद करने के लिए गोविंद ने बड़े ही करुण क्रंदन के द्वारा धीरे धीरे श्वास भरते भरते वेणु को बजाया है। और माताओं बहनों, ऐसा लगता है मित्रों, मानो इस वेणु के ननाद को सुनकर के फिर दोबारा इन कानों को, इन श्रवण रंध्रों को कुछ और ना सुनाओ। गिरिराज जी की शिलाएं कन्हैया की वेणु को सुन सुन करके ऐसा करुण क्रंदन था इस वेणु के ननाद में कि गिरिराज जी के शिलाखंड जल बनकर के बहने लग गए। पर्वतायाम काठिनत्वम यमुनायाम पर्वतायाम द्राविणत्वम यमुनायाम काठिनत्वम। यमुना जी पाषाणवत हो गई और गिरिराज जी की शिलाएं यमुना जल की भांति पिघल पिघल करके बहने लग गई। ऐसा वेणु ननाद गोविंद की आंखों में भी आंसू हैं। जानती हैं क्यों मित्रों? परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव मेरे गोविंद इतना करुण क्रंदन करते हुए बांसुरी क्यों बजा रहे हैं? सुखदेव जी ने कहा, राजन मेरे प्रभु को बीते उन 7 दिनों और 7 रात्रियों की याद आ रही है। लेकिन याद आना तो अच्छी बात है, फिर आंखों में आंसू आना इसका क्या अभिप्राय है? कन्हैया की आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? भगवान सुखदेव ने कहा, राजन मैया यशोदा की वो थपथपी और बाबा के हाथों का वो स्पर्श, ब्रजवासियों का बार बार ये कहना कि लाला घबराना नहीं, हम है ना,
ये सभी दृश्य कन्हैया की आंखों में घूम रहे हैं। जब से कन्हैया माताओं बहनों गोकुल आए हैं तब से लेकर के अब तक 7 दिन और 7 रात्रि तक नजरों के आगे खड़े रहे, ऐसा समय अब तक नहीं आया। केवल गिरिराज जी की लीला में ही ऐसा समय आया। 7 दिनों तक 7 रात्रि तक कन्हैया ब्रजवासियों को देखते रहे और ब्रजवासी कन्हैया को देखते रहे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अब यूं तो रोज रोज मिलते ही थे, लेकिन ऐसा पहले नहीं हुआ। लेकिन फिर भी रोना क्यों आ रहा है? ये बात रोने की तो है नहीं, ये तो प्रसन्नता की बात है, आनंद की बात है। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन आनंद की बात तो है, लेकिन प्रभु को सब मालूम है। प्रभु को अपनी आगे की लीलाओं के बारे में सब मालूम है, और आगे की जितनी भी लीलाएं हैं उन लीलाओं में ठाकुर जी को मालूम है कि ऐसा समय फिर दोबारा श्री कृष्ण अवतार में नहीं आएगा। यानी इतने दिनों तक, इतनी रात्रि तक मेरे ब्रजवासी, मेरी मैया, मेरे बाबा, मेरी गोपिकाएं, मेरे ग्वालवाल, मेरी गैया, मेरे बछड़ा, मेरे बछिया कभी इतने लंबे समय तक मेरी नजरों के आगे अब दोबारा मुझे मिलने वाले नहीं है। इसीलिए मेरे कन्हैया को याद आ रही है। प्रभु को इस बात का कष्ट है कि अब आगे ऐसे मैं अपनी मैया की आंखों के आगे 7 दिनों तक, 7 रात्रि तक और इतने समय तक कभी अब आगे की लीलाओं में खड़ा नहीं हो पाऊंगा। बस भगवान की आंखों से अश्रु निकल ही रहे थे। अचानक से ऐरावत हाथी भगवान के आगे प्रकट हुआ और ऐरावत हाथी के ऊपर देवराज इंद्र विराजमान होकर के प्रकट हुए। भगवान को देखते ही देवराज इंद्र बंधुओं नीचे उतरे हैं और चरणों में लेट गए हैं। भगवान से हाथ जोड़ करके देवराज इंद्र ने क्षमा याचना करी है। भगवान की प्रशंसा करी है, भगवान के गुणों का वर्णन किया है। भगवान ने आश्चर्य की बात है, भगवान ने देवराज इंद्र के माफी मांगने पर देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया। यद्यपि क्षमा करने योग्य देवराज इंद्र का अपराध नहीं था, देवराज इंद्र को क्षमा नहीं करना चाहिए था। जितना कष्ट देवराज इंद्र के कारण ब्रजवासियों को उठाना पड़ा, वह वर्णन करने लायक नहीं है, वह बताने योग्य नहीं है। लेकिन माताओं बहनों, भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। आश्चर्य है, देवराज इंद्र ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु मैंने इतना अपराध किया और आपने मुझे क्षमा कर दिया। कहीं आप प्रभु मजाक तो नहीं कर रहे? भगवान ने कहा, नहीं नहीं देवराज, मैंने तुमको क्षमा कर दिया।
देवराज इंद्र ने कहा प्रभु मुझे कारण बताओ, मैंने इतना कष्ट दिया ब्रजवासियों को, गैया बछड़ा बछियाओं को, आपके लिए भी बड़ी विडंबना उत्पन्न करी मैंने, और आपने मुझे ऐसे ही सहज में ही क्षमा कर दिया। मैं जानता तो हूं कि ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नाही। मैं जानता हूं कि आप बिना सेवा के भी रीझ जाते हैं, कृपा करते हैं, लेकिन मैंने तो अपराध किया है, आपने मुझे इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी क्षमा कर दिया। तो जानते हो माताओं बहनों, बंधुओं, भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा देवराज इंद्र, तुमने जितना बड़ा अपराध किया है उससे कई गुना ज्यादा तुम्हारे इस अपराध के कारण मुझे मेरे ब्रजवासियों का, मेरी मैया मेरे बाबा का, मेरे दादा का, मेरे ब्रजवासियों का, गैया बछड़ा बछियाओं का जो मुझे सामीप्य मिला, जो मुझे सानिध्य मिला, जो मुझे उनके साथ समय व्यतीत करने को मिला, वो बहुत ज्यादा आनंद देने वाला है। तुम्हारे अपराध के कारण, तुम्हारे किए गए